जय हिंद दोस्तों। ये जो हमारी पूरी क्लास है उसके ये क्लास है आपका सृजन के संदर्भ में। ठीक है, जो सृजन का बैच 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसमें कौन कौन से शेड्यूल होंगे, कौन कौन से पाठ्यक्रम होंगे, इन सब पर चर्चा इस बैच के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। जो लोग सृजन बैच ज्वाइन करने वाले हैं वो लोग देखिए। और देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं पहले कि हमारे द्वारा यूपीएससी हिंदी के द्वारा मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन 2021 अर्थात जो लोग इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने 2 बैच स्टार्ट किया हुआ है। और साथ ही साथ ये दोनों बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाभकारी है, जो कि 2022 में प्रीलिम्स दे करके मेंस लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 2021 से 2022 मेंस के लिए। और इन दोनों बैच में है क्या, मैं आप लोगों को बता दूं अगर शॉर्ट में। तो देखिए, एक हम लोग का बैच है जिसका नाम है सृजन डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, बहुत से दोस्त कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो सृजन डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इस बैच के अंतर्गत आप लोगों को 2 क्वेश्चन डेली दिए जाएंगे, वीक में 6 दिन क्वेश्चन दिए जाएंगे, अर्थात महीने में टोटल 24 दिन आप लोगों को 48 क्वेश्चन नेट दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें करना क्या होगा, आप लोगों को कोई डेली आप लोगों को 2 क्वेश्चन के आंसर लिख करके सबमिट करने होंगे और उसके बाद वो कॉपी चेक होगी, आप लोगों को मॉडल आंसर दिया जाएगा। ये प्रोग्राम पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बट जो मॉडल आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दिया जाएगा। ठीक है, कॉपी चेक इंग्लिश में होगी, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉपी इंग्लिश में प्रॉपर चेक होगी। ठीक है, लेकिन मॉडल आंसर सिर्फ हिंदी में भी दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी बैच के अंतर्गत अगर आप लोगों को कोई समस्या होंगी, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, तो उनकी चर्चा भी यूट्यूब पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आकर के करेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सृजन प्रोग्राम के बारे में। अच्छा, इसकी फीस भी बहुत नॉमिनल फीस है। फीस है 1200 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, जो ओल्ड सृजनाइट्स हैं उनके लिए 1000 रुपये और जो नए बच्चे हैं उनके लिए 1200 रुपये फीस रखी गई है। ये आपका सृजन प्रोग्राम के बारे में। आज हम लोग अपनी इस पूरी क्लास के अंतर्गत इसी सृजन प्रोग्राम को कैसे अधिक से अधिक एफिशिएंटली फायदा उठाया जाए इस पूरे बैच का। अगर आप लोग बैच ज्वाइन करते हैं तो इस बैच का लाभ कैसे उठाया जाए मैक्सिमम तरीके से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम कैसे हैं, क्या क्या चीजें, वो सब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक बैच और चल रही है दोस्तों हम लोग की, उसको आप लोग ध्यान समझिएगा। एक बैच हम लोग की है मेंस टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये मेंस टेस्ट सीरीज दरअसल यूपी पीसीएस फोकस्ड होकर के बनाई गई है और इसमें 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज है। एक है जीएस टेस्ट सीरीज जिसमें टोटल 4 टेस्ट और 8 टेस्ट के 2 बैच होंगे। ठीक, जो दोस्त सिर्फ 4 टेस्ट ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको GS1, GS2, GS3 और GS4 के 4 टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ 8 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज होगी हमारी, उसमें वही 1, 2, 3, 4 के 2 टेस्ट पर पेपर होंगे। ठीक है, तो इनकी फीस भी आप लोग दे सकते हैं, नॉमिनल फीस रखी गई है यहाँ पर भी। ये सारी प्रॉपर चीजें में ये पूरा वर्क होगा। ठीक है, जीएस टेस्ट सीरीज का। इसके साथ ही साथ एक स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने और स्टार्ट की है, जो कि निबंध और सामान्य हिंदी को लेकर के। जो हमारे पीसीएस के दोस्त होंगे जानते होंगे कि सामान्य हिंदी पीसीएस के एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी और एसए को लेकर के भी हमारे 5 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ये सारी टेस्ट सीरीज आपका 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो शेड्यूल है वो आप लोगों को 8 नवंबर से पहले दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक, अच्छा, अब हम वापस से आ जाते हैं अपने सृजन प्रोग्राम के बारे में। जो सृजन प्रोग्राम के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सृजन प्रोग्राम में डेली 2 आंसर राइटिंग दिया जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम का दरअसल जो उद्देश्य है दोस्तों, वो उद्देश्य ये है कि आप सभी हमारे साथ बैठ करके, ठीक है, नियमित अभ्यास करिए। ठीक है, अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट है और वो अभ्यास करने के लिए, नियमित अभ्यास करने के लिए हम लोगों ने इस सृजन प्रोग्राम का स्टार्ट किया था। ठीक है, ताकि आप लोग डेली, आप लोगों को 2 क्वेश्चन का टारगेट दिया जाए, आप लोग उसको अटेम्प्ट करिए, उसको लिखिए, कॉपी चेक होकर के मिलेगी आप लोगों को, तो आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कहाँ कमी रह गई वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये प्रोग्राम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने शेड्यूल पर कि जो हमारा सृजन नवंबर बैच का जो शेड्यूल है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस आएंगे तो उनके टॉपिक हम लोग को पढ़ने कैसे और उनको हम लोग को कैसे लिखना है, इन सब पर चर्चा अगर मैं आप लोगों को समझाऊं दोस्तों, तो देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, जो हमारे ओल्ड सृजनाइट्स होंगे उनको तो पता होगा ऑलरेडी, बट मैं थोड़ा नए स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ एक बार फिर से। पहले दिन आप लोगों को डे 1 का जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो GS1 से होंगे। ठीक, डे 2 में GS2 से, डे 3 GS3 और डे 4 GS4। ठीक है, और यही क्रम जो है ये आगे फिर से चलता जाएगा। ठीक है, डे 5, डे 6, डे 7 और डे 8। अब देखिए, अगर मैं आप लोगों को शेड्यूल बताऊं दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि सामान्य अध्ययन 1 जो GS1 का पेपर होता है, उसमें जो है आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इन सब पर प्रश्न दिए जाते हैं। तो हमने जो डे 1 के जो टॉपिक्स रखे हैं वो यहीं से उठाए हुए, पूरे प्रॉपर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए। ये बात ध्यान समझिएगा आप लोग दोस्तों, कि दरअसल बहुत से लोग ऐसा कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या सर सृजन बैच ज्वाइन करने से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एक बात जो जनरल है और जो मतलब आप सबको तो पता ही होनी चाहिए
कि आप 1 महीना 2 महीने की आंसर राइटिंग के माध्यम से आप पूरे सिलेबस को तो कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यूपीएससी हिंदी टीम हम लोग यह प्रयास करें कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो करंट में रहे हों, चाहे जो जीएस के फंडामेंटल टॉपिक्स है, उन सभी टॉपिक्स को आप लोगों के सामने चर्चा कर दिया जाए इस पूरे बैच में, सृजन बैच में, ठीक है। तो अगर आप 3-4 महीने का सृजन बैच ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को एक अच्छे खासे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सभी डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे तो आपको लिखने का तरीका समझ में आएगा। देखिए हम लोग, मैं प्रीलिम्स जब हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही थी तब भी हम लोगों ने यही बात समझाया था, और जिन्होंने उस बात को समझा था उनको प्रीलिम्स के टेस्ट में यूपीएससी या यूपीपीएससी से बहुत लाभ हुआ था। बात यह है कि आप लोग क्वेश्चंस गैस नहीं कर सकते एग्जाम में, लेकिन आप क्वेश्चंस लिखने के तरीके को गैस कर सकते हैं, और वही चीज़ हम लोग को सीखनी है। सृजन प्रोग्राम में आप लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी, अगर आपके सामने कोई एक रैंडम बम अगर छोड़ दिया जाए आपके सामने, जैसे कि आप लोग देखे होंगे तो यूपीएससी में पिछले वर्ष भी एक जीएस3 में एक रैंडम क्वेश्चन उठा करके फेंक दिया था आप लोगों के सामने, ठीक है। मतलब किसी को आइडिया ही नहीं था कि क्वेश्चन क्या है, आप लिख ही नहीं सकते, आप पढ़ ही नहीं सकते वैसे टॉपिक को। लेकिन वैसे टॉपिक को भी आप कैसे लिखो, अपने सीमित जानकारी में, सीमित नॉलेज में आप कैसे उस क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके लिख सको, ये सब चीज़ समझाने का प्रयास हम लोग इस सृजन बैच के अंतर्गत कर रहे हैं, ठीक। यहां पर देखिए दोस्तों, जो आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि पहले दिन का सिलेबस है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और अंतर्देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब दो चीज समझिएगा दोस्तों, जब आप लोगों को डे 1 के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो क्वेश्चन इन 2 टॉपिक पर होंगे, लेकिन अभी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पता, आप लोगों को टॉपिक पता है। तो आप लोगों को करना क्या दोस्तों, आप लोग आज से ही, कल से स्टार्ट कर दीजिए। क्या स्टार्ट करना है आप लोगों को, आप लोग डे 1 के टॉपिक उठाइए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। 2 तरीका आप लोग अपना सकते हैं। एक तरीका है कि अगर आपने कोई प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है ज्योग्राफी का या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो नोट्स जाकर के रिवाइज कर लीजिए, ठीक। दूसरी बात, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया और आप नोट्स पर वापस नहीं जाना चाहते हैं, आप क्या करिए, प्रॉपर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत गूगल करिए, सर्च करिए, वहां पर आपके सामने 4-5 आर्टिकल आ जाएंगे, 4-5 बुक आ जाएंगी, 4-5 कुछ डाटा आ जाएंगे, कुछ करंट में ये न्यूज में क्यों रहा, करंट से क्या रिलेशन है इसका, इन सब के संदर्भ में कुछ फैक्ट आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको 10 मिनट के अंतर्गत, ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा समय भी नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा। 10 मिनट के अंतर्गत उस पूरे टॉपिक को आप लोगों को पढ़ डालना है। गूगल पे जो भी आप लोगों को नए फैक्ट्स मिले, कुछ आंकड़े मिलते हैं, जैसे कि अगर देखिए यहाँ पर आप डे 5 में देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग सही समझ पाएंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश नई जनसंख्या नीति। इसके संदर्भ में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था पीसीएस के, अगर आप लोग को याद होगा तो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको सृजन के अंतर्गत भी रखा। आप लोग देखिए, तो अब जैसे कि मानिए अगर आप इसको सर्च करते हो तो गूगल में आप देखोगे सर्च करने पे कि नया एक्ट यूपी गवर्नमेंट ने लाया था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या प्रोविजन रखे गए थे, उसको आप 10 मिनट के अंतर्गत आप लोग पूरा प्रॉपर पढ़ लीजिए, ठीक। अच्छा, जब डे 5 का आप लोग के सामने क्वेश्चन आएगा, तब वो क्वेश्चन आप लोग सीधे पढ़ो, और आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है, 1-2 दिन पहले आपने इस टॉपिक को पढ़ा था, जो उस टॉपिक के आधार पर आप लोग अपने आंसर को लिखिए। आंसर लिखने का कॉन्सेप्ट ये रखिएगा दोस्तों कि 2 क्वेश्चन को लिखने में आप लोग को मैक्सिमम 30 मिनट ही देना है। आप लोगों को अपने आंसर को बेस्ट नहीं लिखना है पहली बार में, आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन उठाए, आप 3 घंटा प्रॉपर उस क्वेश्चन को सोच सोच करके लिख रहे हो, नहीं, वो चीज़ हम लोग को नहीं करनी है। हम लोग क्या करना है, आप 15 मिनट 20 मिनट का टाइम सेट कर लीजिए अपने ऊपर। एग्जाम में तो हम लोग को और भी कम टाइम मिलता है, ठीक है, 8 मिनट 10 मिनट का ही टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपके पास 15 मिनट 20 मिनट का समय, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो, और उस 15-20 मिनट के अंतर्गत आप इस पूरे क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिए। ये होनी चाहिए आपकी अप्रोच, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे आप तो देखिए डे 1 का टॉपिक दिया हुआ है, डे 5, डे 9, डे 13, डे 17, डे 21, ये सारे टॉपिक GS 1 से उठा करके आप लोगों के सामने दिए गए। आप लोग क्या करिए, आज से पढ़ना स्टार्ट करिए। डे 1 का पढ़िए, फिर अगले दिन डे 2 का पढ़िए, फिर डे 3 का पढ़िए, और तब तक 1 नवंबर से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा। जब 1 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा तो आपने 2-3 दिन पहले आपने डे 1 के कुछ टॉपिक को पढ़े होंगे, ठीक। तो यहां से जो आपने पढ़ा हुआ है उसका प्रयोग करके आप उस आंसर को लिखिए। फिर मॉडल आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, और मॉडल आंसर में हम लोग स्पेशली कुछ नए इंपॉर्टेंट केस स्टडी, कौन से नए आंकड़े न्यूज में रहे हैं, किन आंकड़ों का, किन ग्राफ का प्रयोग करके आप अपने उत्तर में इनिशमेंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग समझाएंगे। तो आप लोग को जो करनी है इसके बाद दोस्तों, काम ये करना है कि जैसे ही आप लोग को मॉडल आंसर मिलेगा, आप लोग उस मॉडल आंसर में से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे आंकड़े, कुछ जो केस स्टडी है, कुछ इनरिचमेंट के लिए मैंने जो ग्राफ दिया होगा हम लोगों ने, उन सारे ग्राफ को, केस स्टडी को आप लोग एक जगह पर नोट करके कोई एक प्रॉपर कॉपी बनाइए, जहां पर आप लोग एक पेज में 5-6 क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। और ये बहुत काम आएगा आप लोगों को जब आप लोग मेंस एग्जामिनेशन देने जाओगे। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका GS 1 के संदर्भ में। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों,
तो अब देखिए यहाँ पर सारे टॉपिक दिए, मैं सारे टॉपिक आप लोग डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग क्या करिएगा, इन सारे टॉपिक को एक बार खोलिएगा, खुद से पढ़िएगा, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स बनाना भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नोट्स हम लोग को ये नहीं बनाना कि आप लोग जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ खिलाफत आंदोलन, तो आप लोगों को खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में जो चीज़ें पता है उसके संदर्भ में बिल्कुल नोट्स नहीं बनाना है। आप लोगों को क्या करना है, बस कुछ ऐसा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि अच्छा मुझे तो ये पता ही नहीं था कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी या फिर कब हुई थी। बस वो एक लाइन का एक पॉइंट का नोट्स आप कहीं पर नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। बस ये करना है, ध्यान रखिएगा शॉर्ट नोट शॉर्ट होना चाहिए, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में आप पता चला कि आप 500 पेज का आप शॉर्ट नोट्स लेकर गए हो कि मैं तो एग्जाम के दिन इसको तैयार करूंगा। वो नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को मतलब एक पेज में 6 से 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का आप लोग नोट्स बनाइए और ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करिएगा, ठीक। ये रहा आप लोगों का GS1 के संदर्भ में। ऐसे ही आप लोग अगर GS2 देखोगे दोस्तों, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फिर है कैग, फिर दिल्ली संग्रह क्षेत्र प्रशासन, वित्त आयोग, ये सब क्या करिए आप लोग। अब देखिए जैसे समझिएगा, मानिए आप लोगों को CAG के बारे में सब कुछ पता है, तो आप लोगों को पढ़ना बिल्कुल नहीं, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा, आप लोग प्रॉपर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, देखिए कि आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ी चीज़ें वो कितना रिकॉल है। लेकिन जैसे मानिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, मैं आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिखाऊँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सुरक्षा परिषद विस्तार, ठीक है, जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो एक्सपेंशन किया जाने वाला है उसके संदर्भ में आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आप गूगल करके कुछ नए फैक्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि UN में अभी क्या चल रहा है, भारत का क्या इस पर रुख है, ठीक है, बाकी अन्य देश क्या भारत के समर्थन में है, नहीं समर्थन में है, जैसे कि जो कॉफ़ी क्लब है या फिर भारत के जो क्लब है उन सारे क्लब का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, वो सब चीज़ें आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन दिखाऊं, देखिए GS3 में बहुत से सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। GS3 दरअसल सबसे ज़्यादा करंट ओरिएंटेड होता है और यहाँ पर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। GS2 में भी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए एक इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में, गुजराल सिद्धांत के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें गुजराल सिद्धांत का क्या महत्व है, क्या नहीं महत्व है, इन सब पर जब क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, तो अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो 10-15 मिनट आप लोग गूगल सर्च करके उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। एक बात जो मैं आंसर राइटिंग लिखने वाले सभी दोस्तों को समझाना चाहता हूँ वो दोस्तों ये है कि हम लोगों ने देखा है जब हम लोग का पहले के सृजन बैच चल रहे थे तो वहाँ पर बहुत से दोस्त ये करते क्या थे कि जो क्वेश्चन दिया जाता था, ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली वो गूगल सर्च करते थे, ठीक है, उनको वहाँ पर कुछ ना कुछ 2-3 पेज पे कुछ ना कुछ आंसर मिल जाते थे। अब वो लोग क्या करते हैं कि वो सेम डिटो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड जो वहाँ पर लिखा हुआ है उसी को वो लोग प्रॉपर कॉपी कर लेते थे। तो इससे आप लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ, इससे आप लोगों का फायदा जीरो होगा। बस हमारा फायदा होगा कि हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, आप एडमिशन किए तो हमें पैसे मिल रहे हैं, बस वो फायदा है हमारा, बाकी आप लोगों का फायदा कुछ नहीं। आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, आप लोग ये करिए, आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ जाइए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पर जो आंसर लिखा हो उसको पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। उसी तरह 2-3 जगह और कहीं आंसर पढ़ लीजिए, कुछ टॉपिक के बारे में गूगल सर्च करके पढ़ लीजिए और फिर लिखने बैठिए। लेकिन जब लिखने बैठिए तब आपके सामने कहीं भी आंसर खुला नहीं होना चाहिए। आप आपके दिमाग में जो चीज़ें रिकॉल है, आपने जो चीज़ें सेव करके रखी है, वहीं से आप आंसर लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। ये अप्रोच आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक। अच्छा देखिए GS3 में कुछ बहुत ही करंट के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि ये पोर्शन आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, कोविड का समय चला था, आपने जानते हैं वैक्सीन के संदर्भ में कितनी चीज़ें न्यूज़ में रही, कितने क्वेश्चन वहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन वही दिया हुआ है। फिर नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है। MSME की नई परिभाषा, हाँ आपको पता होगा कि MSME जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं उनके संदर्भ में परिभाषा, उसकी जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है, ठीक है। तो वो डेफिनेशन के संदर्भ में जो प्रश्न बन सकते हैं वहाँ पर वो प्रश्न दिए गए हैं। ऐसे आप देखोगे तो हाल ही में गवर्नमेंट की ड्रोन रेगुलेशन की एक नई पॉलिसी आई है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये बताया कि ड्रोन के लिए कौन कौन से रेगुलेशन अब नए चेंज किए गए हैं। थोड़ा सा सरकार ने किया क्या है कि ड्रोन रेगुलेशन की पॉलिसी को थोड़ा सा लिबरल किया ताकि आप लोग अपने घर से बैठकर थोड़ा ड्रोन और उड़ा सको, ठीक है। इन सब संदर्भ में सरकार ने कुछ नए स्टेप लिए, कुछ नए प्रोविजन किए, तो वो आप लोग देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे। फिर साइबर निगरानी, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो कल ही के न्यूज़ में ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो पेगासस है, ठीक है, तो पेगासस के संदर्भ में सरकार को बहुत ज़्यादा बोला है, कहा है कि आप लोग सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को आप लोग नहीं
चेक कर सकते हो, जांच कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर उसका कारण देना होगा और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी बनाई है, 6 लोगों की कमेटी बनी है और उस कमेटी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कमेटी पूरी जांच करेगी कि जो पेगासस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पेगासस का जो प्रयोग किया गया है वो कितना सही है, कितना गलत है। देखिए, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे पूरे लाइफ में भी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेगासस का मुद्दा आप लोग जानते हैं, बहुत समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। और साइबर सर्विलांस जो सरकार के द्वारा किया जाता है, अच्छा एक बात और समझिएगा, साइबर सर्विलांस आज ही नहीं किया जा रहा है, बहुत समय से किया जाता रहा है, ठीक है। सर्विलांस बहुत समय से किया जाता रहा है, अभी उसका रुख चेंज होकर के बन गया साइबर सर्विलांस, ठीक। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है, इन सब चीज़ों पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेगासस का पूरी जानकारी पढ़ लीजिए, पेगासस की पूरी जो केस स्टडी है, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़िएगा और यहाँ पर आप लोग प्रॉपर केस स्टडी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो दिया हुआ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, बहुत अच्छा करंट का टॉपिक है, ठीक है। सरकार की तरफ बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट की गई, तो ये आप लोग देखिएगा। नियो बैंक है, ठीक है। पॉम ऑयल के संदर्भ में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फिर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन आप लोगों को पता होगा, तो कई एयरपोर्ट पर लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने यह सिस्टम लगाया है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से आप वहाँ पर जांच कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पता होगा तो चाइना में, जब चाइना में सरकार का विरोध हो रहा था, तो वहां पर चाइना गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके जो कैमरे लगे हुए थे वो फेशियल रिकॉग्निशन पे काम कर रहे थे, ठीक है। आपका चेहरा पहचान करके आपकी आइडेंटिटी जान ले रहे थे और इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा चाइना में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वह होते हैं तो लोग पूरे अपने फेस को मास्क से कवर करके रखते ताकि वो फेशियल रिकॉग्निशन की तहत वो फेस को पहचान ना जा सके, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक करंट में रहेंगे, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। इसी प्रकार जैसे आईपीसीसी के छठी आकलन रिपोर्ट पर क्वेश्चन है, डैम सेफ्टी पर क्वेश्चन है, तो ये सबसे डैम सेफ्टी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बांध सुरक्षा पर। आप लोग करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कोई एक ऐसा केस स्टडी उठाना पड़ेगा, जैसे केरल में जो हुआ था, इडुक्की डैम शायद था, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो वो सारे केस स्टडी आप लोग उठाइए, पढ़िए प्रॉपर कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या कर रही है, और इन सब टॉपिक्स के संदर्भ में आप लोग क्वेश्चन मिलने से पहले अपना टॉपिक तैयार करके रखिएगा, ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन मिले तो आप लोगों को सर्च न करना पड़े और आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हो 2-3 दिन पहले, तब आप लोग को यह भी हो जाएगा ना कि आप लोगों ने 2-3 दिन पहले जो चीज़ें पढ़ी थी वो कितनी आप लोग को याद है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग को चीज़ें याद है कि नहीं याद है, ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक। ऐसे ही GS4 का जो पूरा पोर्शन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने खुद कुछ नए नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ठीक है, कुछ केस स्टडी ऐड किए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो एक केस स्टडी मैंने ऐड की भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि रिसेंट में जब भारत पाकिस्तान का 2020 का ये क्रिकेट मैच हुआ, तो उसमें भारत का प्रदर्शन तो वैसे पूरे इंडिया का दिल तोड़ने वाला था, ठीक है। पूरे इंडिया को बहुत ही मतलब दुख हुआ था, बहुत लोग बहुत उत्साहित होकर देख रहे थे, मैं खुद पूरा मैच देख रहा था, ठीक है। लेकिन समस्या ये है दोस्तों कि ये क्रिकेट है, ये एक मैच है, मतलब समझ लीजिए खेल है। यहाँ पर खेल नैतिकता जो है, खेल जो भावना है, उसको बना करके रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जो ध्यान समझने वाली बात दोस्तों कि दर्शकों का जो व्यवहार था इंडिया के टीम के रिस्पेक्ट में, या फिर इंडिया के जो एक स्पेशल प्लेयर थे, ठीक है, उनके धर्म के लिए, उनके धर्म के कारण से उनको बदनाम किया गया, उनके ऊपर बहुत से कमेंट्स किए गए और उसके बाद पूरा ये मार्केट सोशल मीडिया में चलता रहा। तो इन सब के संदर्भ में दर्शकों का क्या व्यू होना चाहिए खेल नैतिकता के संदर्भ में, उस संदर्भ में एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। गांधी जी, आप लोग पता ही होगा, गांधी जी यूपीएससी और पीसीएस दोनों के ही सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं और हर बार उन पर कहीं ना कहीं से प्रश्न आता ही रहता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और बता देता हूँ, जैसे कि गांधी जी के एक 7 पाप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 7 पाप का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। GS4 की आंसर राइटिंग से पहले 7 पाप का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा और इसका प्रयोग आप लोग 1-2 जगह आराम से कर सकते हैं, मतलब ठीक है, पूरे पेपर में 1-2 जगह आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 7 पाप के कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ के रखिएगा, ठीक है। गांधी जी की थ्योरी जो गांधी जी की फिलॉसफी उसको पढ़ के रखिएगा। उसके साथ साथ जो GS4 में एक बेसिक क्वेश्चन आता है और मुझे लगता है कि हर साल यूपीएससी या पीसीएस दोनों ही पूछते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ टर्म दे देते हैं, जैसे कि सहिष्णुता क्या है, समानुभूति क्या है, ठीक है। ये सब टर्म दे देते हैं और पूछते हैं कि इनका अर्थ बताइए, इनका सिविल सेवा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इन सब पर उदाहरण के साथ टिप्पणी करिए, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या होगा दोस्तों ना, आप लोग GS4 का पूरा सिलेबस डाउनलोड करिए, सिलेबस देखिए, और दरअसल GS4 का है नहीं, हर GS का, ठीक है, GS1, 2, 3, 4 इन सब का सिलेबस डाउनलोड करिए, देखिए, और उनके जो टॉपिक दिए गए ना उन पर आप लोग अपना कंटेंट तैयार करके रखिए पहले से ही। तब जाकर के आप लोग जब एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आप लोग उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। GS4 में मैंने इस बात को ध्यान में रखा है कि जब पीसीएस
2020 का मेंस का आंसर राइटिंग मेंस का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए थे। यहाँ तक कि केस स्टडी एग्जैक्टली सेम टू सेम, नाम तक चेंज नहीं किया था उन्होंने और वो डाल दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा है। कुछ हम लोगों ने यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ केस स्टडी को भी उठाया, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे अगर, तो यहाँ पर ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक केस स्टडी मैंने उठाया हुआ है। साथ ही साथ कुछ पीसीएस के और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम लोगों ने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ के रखिएगा। अब जैसे कि ये दिया हुआ पहला टॉपिक है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य। तो यहाँ क्या करिएगा, आप लोग सिलेबस खोलिए, सिलेबस में जो जो बुनियादी मूल्य दिए गए हैं उन बुनियादी मूल्य को पढ़िए, उनकी एग्जैक्टली डेफिनेशन याद करिए गूगल करके। ठीक है, और साथ में साथ हर बुनियादी मूल्य का कुछ कुछ एग्जाम्पल अपने माइंड में क्रिएट करके पहले से रखिए कि जब एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को सोचने में टाइम ना देना पड़े। ठीक है, अगर आप लोगों को सोचने में कम टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, आपने अपने आंसर को पहले से स्ट्रक्चरिंग करके अपने दिमाग में सेट करके रखा हुआ है, तो आप लोगों को लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बुनियादी मूल्य के सारे डेफिनेशन याद करके रखने, एग्जाम्पल अपने मन में पहले से क्रिएट करके रखना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ धार्मिक हिंसा, ठीक है, ये तो मतलब समझ लीजिए कि हर समय का ही नया टॉपिक रहा है। ठीक है, हमेशा धार्मिक हिंसा होती है, चुनाव आता है तब होती है, या फिर हर समय ऐसे कुछ न कुछ केस होते रहते हैं, तो उन संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा इन सबको। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ से दिया गया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मानसिक अवसाद, ठीक है, मेंटल डिप्रेशन, ठीक है, इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ, तो ये भी आप लोग देखिएगा। उसके बाद एक CSR, कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही। तो ये जो सारे टॉपिक दिए हैं, जैसे कि अब यहाँ पर CSR का क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, तो CSR को आप लोग न सिर्फ GS4 के लिए बल्कि GS3 के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी CSR के संदर्भ में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी आप लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कब लागू हुआ था, किस एक्ट के थ्रू लागू किया गया था, क्या कॉन्सेप्ट है, किन कंपनियों को CSR देने के लिए कानून के अंतर्गत लाया गया है, कितना % CSR देना पड़ता है हम लोग को, तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है और इसका नैतिक पक्ष क्या है, अनैतिक पक्ष क्या है, सरकार और क्या सुधार कर सकती है, इन सब संदर्भ में यहाँ पर आप लोगों के सामने जो प्रश्न दिए हुए ये पूछ सकता है। ठीक, ये जो आप लोगों को शेड्यूल दिया गया दोस्तों, इसका पूरा अच्छे से लाभ उठाइए। और लाभ आप लोग कब उठा सकते हैं, जब आप लोग आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एक बात और समझिएगा दोस्तों, आप लोगों का प्रीलिम्स में कितना भी नंबर आ रहा है, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है आप लोगों का, ठीक है, तो जिन लोगों का तो अच्छा नंबर आ रहा है, जिन लोगों का कट ऑफ क्रॉस होने की उम्मीद है, वो लोग तो प्रॉपर एकदम मन से तैयारी करिए मेंस की। ठीक, अच्छा, जिन लोगों का नहीं हो रहा है, कुछ कारणवश या कुछ कमी के कारण आप लोगों का अगर मेंस रुक रहा है, प्रीलिम्स रुक रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों ना, देखिए मेंस की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ठीक, अच्छा, अगर आप लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने के बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट करोगे तो मेंस नहीं निकलेगा, फिर मेंस रुक जाएगा। तो आप लोगों को मेंस के लिए अपने आप को पहले से प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर वे में आप लोगों को एक तैयार करके अपने पूरे सिलेबस को रखना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आने वाले 2-3 महीनों में आप लोग पूरा सृजन के माध्यम से आप लोगों ने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए, टॉपिक्स को कंप्लीट करने का प्रयास करिए और अपने तैयारी करिए। ठीक है, जनवरी के एंड से आप लोग प्रीलिम्स पर लग जाइएगा फिर से वापस से, जब मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो दोस्त मेंस नहीं लिख रहे हैं इस बार, उनके लिए मैं आप लोगों को एक तरीका और बताता हूँ जो हम लोग फॉलो भी करते हैं, कि आप लोग माइंडसेट में ये क्रिएट करके रखिए कि जिस दिन आयोग का मेंस का परीक्षा होगा, आप लोग उस दिन मेंस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। ठीक है, वहां पर एग्जाम 9 से 12 होता है, तो आप लोग वही पेपर आप लोग 2 से 5 बैठ करके दो, तो ये पेपर तो आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग वही पेपर 2 से 5 अपने घर पर बैठ करके दो। ऐसे माइंडसेट के साथ आप तैयारी स्टार्ट करोगे ना मेंस की, तब आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लोग का एक समय सीमा के अंतर्गत आप लोग पूरा सिलेबस और पूरी आंसर राइटिंग तैयार हो सकती है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग फायदा उठाइएगा। ठीक है, ये हो गया शेड्यूल और उसको कैसे प्रयोग करते हैं उसके संदर्भ में। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है, कुछ निर्देश है, मैं आप लोगों को पहले दे देता हूँ। उससे पहले आप लोगों के लिए मतलब पूरे यूपीएससी हिंदी फैमिली की तरफ से हम लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब दिल से एक लेटर लिख करके आप लोगों को दिया गया। ठीक है, ये लेटर आप लोग अवश्य पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग लेटर देख रहे हैं, ठीक है, ये लेटर आप लोग अवश्य पढ़िएगा और ये समझ लीजिए कि पूरी यूपीएससी हिंदी परिवार आप लोगों से मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट करती है कि इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हमारी पूरी टीम जो है, गौरव सर, सत्यप्रकाश सर, निशांत सर, हम लोग, ठीक है, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और जो इसकी फीस रखी गई दोस्तों बहुत ही नॉमिनल। अगर आप लोग एक बार मार्केट जाते होगे, आप लोग एक बार पिज्जा खाने जाते होगे, तो आप लोग 1000 रुपये खर्चा करके आते होगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग 1000 रुपये देने में आप लोगों को मतलब ऐसी दिक्कत हो जाती है कुछ लोगों को। ठीक है, और फिर लोग इतने मतलब ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं कि अब अपने को बहुत दुख पहुंचता है। तो ये लेटर है पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए एक लेटर, इसको पढ़िएगा आप लोग प्रॉपर वे पे। ठीक है, अच्छा, अब जो कुछ गाइडलाइंस है, मैं आप लोगों को सृजन बैच के संदर्भ में आप लोगों को कुछ गाइडलाइन दे देता हूं। जैसे कि गाइडलाइन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात दोस्तों कि जो क्वेश्चन होगा
1 नवंबर को शाम को 6 बजे, ठीक, डे 1 का आप लोगों को क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा और उस क्वेश्चन को आप लोगों को 24 घंटे के अंदर लिख करके सबमिट करना होगा। जब आप लोग उस क्वेश्चन को सबमिट कर दोगे 24 घंटे के अंदर, तो उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंतर्गत आप लोगों को कॉपी चेक करके मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, 24 घंटे के अंतर्गत ही आप लोगों को उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग मॉडल आंसर पढ़ लीजिए और वहाँ से आप लोग जो भी आप लोग के कुछ नए फैक्ट थे, नए आंकड़े थे, वहाँ पर आप लोग उसको नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का है मॉडल आंसर के अंदर में कॉपी आप लोग को 48 घंटे के अंदर चेक होकर मिल जाएगी। ये जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा दोस्तों, ये सप्ताह में 6 दिन होगा, ठीक है, और हर दिन 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे शाम को 6 बजे। आप लोगों को जो कॉपी होगी वो 48 घंटे के अंदर चेक होकर के मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अब वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। देखिए करना क्या होगा आप लोगों को, ये जो पेज है यूपीएससी हिंदी का प्रॉपर आंसर राइटिंग का हम लोगों ने पेज बनाया हुआ है, और यहाँ पर आप लोग करना क्या दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग इस पूरे पेज को आप लोग 50-60 पेज एक साथ प्रिंट कर लेते हो तो 40-50 रुपये आप लोगों का लगेगा, मतलब 60 पैसे 70 पैसे के हिसाब से प्रिंट होता है, ठीक है। तो फोटोकॉपी करा के आप लोग अगर ऐसे 50-60 पेज अपने पास रख लेते हो, तो आप लोग इस पर अगर आंसर राइटिंग करोगे तो थोड़ा सा हमारे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है, और आप लोगों को एक फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करने की आदत बनेगी। दूसरी बात, अगर आप लोग नहीं कर सकते हो प्रिंट, आप लोग पास प्रिंटर नहीं, आप लोग फोटोकॉपी नहीं कराना चाहते हो, तो आप लोग क्या करो, एक A4 पेज लो, ठीक है, उसमें दोनों साइड से ये मार्जिन का ध्यान रखना दोस्तों, ये मार्जिन अवश्य छोड़ना, ठीक है, प्रॉपर मार्जिन बना के दोनों साइड से मार्जिन छोड़िएगा, तब आप लोग आंसर राइटिंग करिए। मैं कारण क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ये मार्जिन नहीं छोड़ोगे दोस्तों, तो हम लोगों की तरफ से जो टीम के द्वारा जो आप लोगों को सजेशन दिया जाएगा, जो नंबरिंग की जाएगी, कुछ गलतियां होने पे यहाँ पे आप लोग को लिखा जाएगा, ठीक है, वो कहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जगह आप लोगों को दोनों साइड छोड़नी होगी, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी या फिर पीसीएस का जो एग्जाम होता है मेंस आंसर राइटिंग का, वहाँ पर ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप यहाँ पर लिखते हो, इस पूरे पोर्शन में अगर आप लिखते हो, अगर आप लोगों की आदत बनी हुई है, आप लोग यहाँ पर लिख दोगे तो निगेटिव मार्किंग भी होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए, यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल नहीं लिखना है, मार्जिन छोड़िएगा। अगर आप लोग यूपीएससी हिंदी के पेज पर लिख रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो मार्जिन छोड़ करके आप लोग लिखिएगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जब आप लोग आंसर राइटिंग कर लो दोस्तों, ठीक है, जब आप लोग आंसर लिख लोगे, तब आप लोग को पीडीएफ बनाना है आप लोग के आंसर का। अच्छा, पीडीएफ कैसे बनाओगे, तो पीडीएफ बनाने के लिए बहुत से एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर। वहाँ पर आप लोग क्या करिए, जैसे कि एक भारत स्कैनर नाम का एक ऐप है, एक एडोब स्कैन है, एक कैम स्कैनर है, स्कैनर गो है, तो इन सब में से कोई आप एक स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप लोग प्रॉपर पीडीएफ बनाओ। और जो मेन काम है दोस्तों, वो काम ये है कि आप लोग जो पीडीएफ बनाओगे उसको रीनेम करना है। रीनेम कैसे करना है, जैसे कि अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपने पीडीएफ बना लिया, पीडीएफ बनाने के बाद आप लोग क्या करो कि आपका जो नाम है वो नाम यहाँ पर लिखो, साथ में आपने किस डे का ये पीडीएफ बनाया है, किस डे की आंसर राइटिंग आपने की है वो लिखो, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो, तो मैंने लिखा है रमन डे 1। अगर मैं डे 1 की आंसर राइटिंग करूँगा दोस्तों, तो मैं ये अपने पीडीएफ को रीनेम करके लिखूंगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम के हमारे स्टूडेंट, जो इंग्लिश मीडियम के हमारे दोस्त हैं, वो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अपनी कॉपी में ENG पहले ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोगों की कॉपी प्रॉपर चेक हो पाएगी, नहीं तो कॉपी मिसमैच हो जाएगी और कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग रीनेम नहीं करोगे तो मैं फिर से बता रहा हूँ, और फिर बाद में आप लोग टीम को दोस्त मत देना, कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। कारण क्या है कि अगर हम लोग चेक कर भी दें वो कॉपी, तो वो आप लोगों को मिलेगी नहीं, क्योंकि बताओ आप लोग 100 कॉपी अगर आप लोगों के सामने आती है, ठीक है, वहाँ पे रीनेम नहीं की गई कॉपी, तो आप लोग कैसे कॉपी ढूंढ पाओगे अपनी, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कॉपी रीनेम प्रॉपर करिएगा, ठीक है, अपना नाम किस डे का आपने लिखा है वो, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट है वो सबसे पहले ENG इंग्लिश वर्ड को जरूर ऐड करिएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्पेशली ध्यान दें, अगर आप लोग नहीं चेक करो तो कॉपी आप लोग की जो हिंदी कॉपी चेक करने वाले हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास चली जाएगी, तब दिक्कत होगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद जैसे कि मैंने आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपने सप्ताह में आपने 6 दिन आंसर राइटिंग की, आप लोगों को किसी जैसे मैंने डे 4 का कोई केस स्टडी आप लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, या फिर डे 3 का कोई टॉपिक था जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, तब आप लोग क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को आप लोग कमेंट सेक्शन में, मतलब वहीं पर ग्रुप में आप लोग मैसेज बता दिए कि सर मुझे डे 3 का सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है। ऐसे सप्ताह में 2 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होंगे या फिर जो सबको समझ में नहीं आएंगे कॉमनली, ठीक है,
उन पर यूट्यूब पर जाकर के क्लास लेकर के प्रॉपर समझा दिया जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी रिसेंट में फिर से, ठीक है, गौरव सर की जो यूट्यूब की आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट थी पूरी, ठीक है, उसको हम लोग फिर से अपलोड कर रहे हैं, री अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग फिर से देखना स्टार्ट करें, ठीक है। मुझे लगता है कि आज डे 1 का क्वेश्चन चला गया होगा, ठीक है, वहाँ पर मतलब ये क्या, देखिए ये बात समझिएगा, जो यूट्यूब पर ओपन प्लेलिस्ट चल रही है वो और ये सृजन बैच दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों के क्वेश्चन अलग अलग होंगे, तो ध्यान रखिएगा। वहाँ पर जो क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, उन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ करके आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। वो आप लोग के लिए नॉलेज इनरिचमेंट का काम करेगा, ठीक है, कि कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, चाहे जो जीएस का हो, चाहे जिसमें टेलिंग वर्ड जो होते हैं, जैसे कि चर्चा करें, व्याख्या करें, टिप्पणी करें, इन सब वर्ड पर क्या लिखना रहता है, क्या कमेंट करना रहता है, ये सब चीज़ें वहाँ पर समझाई जा रही हैं। तो वो आप लोग 90 दिन की क्लास है, पूरा 3 महीने के अंतर्गत आप लोगों की पूरी वो प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। डेली आधा घंटे का प्लेलिस्ट चलता है, तो आप लोग उसको प्रॉपर जरूर देखिएगा। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा लाभकारी, और यूट्यूब पर सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग प्रोग्राम वो चल रहा है, ठीक है। तो ये तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोग को, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो आप लोग करिएगा साथ साथ में, ठीक है, वो ओपन है सबके लिए। दूसरी बात ये हो गया, ठीक है। अच्छा, कॉपी, देखिए एक बात और समझिएगा, कॉपी चेक होने में अगर देरी हो रही है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा है कि 48 घंटे का आप लोगों को हम लोग समय दीजिएगा आप लोग, ठीक है, 48 घंटे के अंदर हम लोग चेक करके दे देंगे। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोग आप लोगों की सभी कॉपी को 24 घंटे के अंदर चेक करके दे देंगे। हालांकि अगर कभी किसी दिन 48 घंटे से ज़्यादा समय लगता है तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए टीम मेंबर है, हम लोग भी मतलब ह्यूमन है, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कभी कोई कारण पड़ गया, कोई फैमिली इशू पड़ गया, कभी कहीं किसी को जाना पड़ गया, तो थोड़ी बहुत देर हो सकती है, थोड़ा आप लोग धैर्य रखिएगा। हाँ, मतलब हम लोग की पूरी कोशिश ये है कि 99% टाइम आप लोग की कॉपी 48 घंटे के अंदर चेक होकर के मिल जाएगी, ठीक है। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, और मतलब मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, बात ये दोस्तों कि बहुत से दोस्त ऐसा होते हैं जो बैच ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, लेकिन पूरे महीने वो आंसर राइटिंग करते नहीं है, और फिर बाद में क्या कहते हैं कि सर आप हमें अगले बैच में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारी भी तो कुछ सीमाएँ हैं, कुछ क्योंकि हम लोग भी देखिए रिसोर्सेज, हम लोग के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। आप लोग जो फीस देते हो, ठीक है, 1000-1200 रुपये, ठीक है, इन फीस का ही हम लोग प्रयोग करते हैं आप लोग की कॉपी को अच्छे से चेक करने के लिए, चेक कराने के लिए, ठीक है, और हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है इन सब चीज़ों पर। तो देखिए ये चीज़ थोड़ी समस्या है हम लोग के साथ, और मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगले बैच में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, आप लोग आंसर राइटिंग करिए। और ये इसका बनाने का एक जो इंपॉर्टेंट कारण और है दोस्तों, वो ये है कि आप लोग इसी कारण से, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखते हुए कि फीस वापस नहीं की जाएगी या फिर अगले बैच में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो आप लोग मजबूरी में आंसर राइटिंग करोगे। और आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, चाहे वो मजबूरी में करो चाहे मन से करो, ठीक है। तो आंसर राइटिंग तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक। ये सारी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूरी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन थी आप लोगों को सृजन बैच के संदर्भ में। और जो भी आप लोगों को समस्याएं लगती हैं, जो भी दिक्कत लगती है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग प्रॉपर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को सृजन बैच ज्वाइन करने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है। और आप लोगों को कितना लाभ मिलेगा दोस्तों, ये आप लोग को बैच ज्वाइन करने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर बैच ज्वाइन करिए। आप लोग देखिए, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे मुझे लगता है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत से मॉडल कॉपी चेक करके अपलोड की गई है, ठीक है। वहाँ पर हमने प्रॉपर कुछ टॉपर्स की भी कॉपी अपलोड की जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, सेलेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो वो सारी कॉपी आप लोग देखिए कैसे हम लोग चेक करते हैं। इंग्लिश मीडियम की भी कॉपी आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप हमारे मॉडल आंसर को देख सकते हैं, मॉडल उत्तर को देख सकते हैं, और वहाँ पर आप लोग को जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही वहाँ पर हमें पूछ भी सकते हैं। देखिए हमारी टीम 24/7 आप लोगों के लिए सहयोग करने के लिए तत्पर है। बस आवश्यकता क्या है कि आप लोग अपनी तरफ से आगे आकर के मेहनत करिए, ठीक है, अपना ध्यान दीजिए, अपना आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिए, तब आप लोगों को इन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, एक जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये देखिए आप लोगों को लास्ट में कोड दिया गया है, ठीक है, कि व्हेन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग समवन एल्स इज गेटिंग बेटर, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखना कोई और प्रैक्टिस कर रहा है और प्रैक्टिस करके आगे जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस क्लास को यही समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं 1 नवंबर से सृजन की बैच में, ठीक है। और वहाँ पर आप लोग जो भी समस्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो 1 नवंबर से दोस्तों भूलिएगा मत। और इसके साथ ही साथ दोस्तों 8 नवंबर से मेंस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। दोनों अलग अलग बैच है। मेंस टेस्ट सीरीज का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि आप लोग 3 घंटे में प्रॉपर बैठ करके आंसर राइटिंग कर सको, ठीक है। एग्जाम टेम्परामेंट में आप लोग ध्यान रखो। आप लोग देखिए समस्या क्या होती है मैं आप लोग बताता हूँ, ठीक है। आप लोग 2 क्वेश्चन लिखोगे डेली, ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन जब 3 घंटे आप लोगों को लगातार 20 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे और वही
3 घंटे सुबह 9 से 12, फिर 3 घंटे 2 से 5, ठीक है। और फिर अगले दिन आप लोग को यही रूटीन जब फॉलो करना पड़ेगा ना आयोग की परीक्षाओं में, तब आप लोगों की जो हाथ होगी वो दर्द करना स्टार्ट करेगा। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए हमने मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है। और हम लोग यहाँ कोशिश करने वाले हैं, हम लोग प्रयास करने वाले हैं कि मेंस टेस्ट सीरीज में मे बी आप लोगों को लाइव, ठीक है, लाइव कनेक्ट करके आप लोगों के सामने कैमरा लगा करके प्रॉपर, तब आप लोगों की आंसर राइटिंग कराई जाए, ताकि आप लोग भी थोड़ा सीरियस होकर के टेस्ट को दें, ठीक है। अभी इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, देखते हैं ये वर्क हो पाता है कि नहीं। बाकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं 1 नवंबर से, ठीक है।